धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नवीन जी, दुनिया के सबसे हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों में किया है, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब तक लाभ पहुंचा करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा के पूर्व में यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो कमल का फूल, नवीन जी जो इस क्षेत्र के पहले भी सेवा दे चुके हैं, आज यहाँ दे करके नवीन जिंदल जी को भेजा है। और जो उत्साह आप लोग कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो जोश यहाँ की जनता के अंदर देख रहे हैं, आज इस बात के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूँ कि नवीन जी यहाँ से देश के अंदर सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ करेंगे। मैं बधाई देता हूं नवीन जी को, क्योंकि बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए, चाहे किसानों तक 6,000 रुपये पहुंचाने की बात है, चाहे किसानों को सुरक्षित करने की बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, चाहे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 करोड़ से ज़्यादा आवास गरीब लोगों को बना करके चाबियां सौंपने का लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उन बहनों को, माताओं को जिनके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात है, और चाहे उन माताओं बहनों को जो सूर्य के ढलने का इंतजार करती थी, लगभग 11.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना करके देने का कार्य किया है। और चाहे मनोहर लाल जी की जो हरियाणा के अंदर नीतियाँ रही हैं, मनोहर लाल जी ने भी योजनाबद्ध इस डबल इंजन सरकार के अंदर मिलकर के जो काम किए हैं, मुझे खुशी है, मुझे गर्व है इन बातों के ऊपर कि पहले 2014 की से पहले वाली सरकार के अंदर एक बच्चे को नौकरी लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, चक्कर काटने पड़ते थे, माँ बाप को नौकरी नहीं मिलती थी। मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज गरीब के बच्चे को भी नौकरी देने का काम वो किया है। इससे एक बड़ा लोगों के अंदर एक जो उत्साह और जो जोश है, युवाओं को भी लगने लगा है कि पहले सरकारें बात नहीं सुनती थी, अब हमारी बात को सुनती हैं। ये जोश भी युवाओं के अंदर है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने योजनाबद्ध तरीके से किसानों को सुरक्षित करने का भी काम किया है। उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से लगातार सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, कांग्रेस का अगर 10 साल का शासन देखें, मात्र 5668 करोड़ रुपया किसानों को उनकी फसल खराबे का भेजा। मनोहर लाल जी ने इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। चाहे भावांतर भरपाई के माध्यम से किसान को सुरक्षित करने का काम किया है। किस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार एमएसपी देने का काम किया है। देश का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश की रेलवे की कनेक्टिविटी हो, देश की एयर कनेक्टिविटी हो, देश के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के नए एम्स बनाने की बात हो, देश की धारा 370 जैसी समस्या का समाधान करने की बात हो, जिसको पूरा देश भुगत रहा था। हमारे आर्मी के नौजवान जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे, वो उस समस्या से जूझ रहे थे, परंतु मजबूती से उस समस्या का भी समाधान इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि जो विकास की एक नई गति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है, हरियाणा के लोग
उस गति को और गति देते हुए जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत के अंदर हरियाणा अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा और उसमें अपनी भूमिका अदा करते हुए 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। मैं आज नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे कार्यकर्ताओं को आज जो जोश जो उत्साह देखने को मिला, मैं इसके आधार के ऊपर ये बात कह सकता हूं कि यहाँ से नवीन जिंदल जी बड़े मैंडेट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीएम साहब लोकसभा में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर डर है और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं अंदर खाते। कहीं ना कहीं उनको हार दिखाई दे रही है और आने वाले समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मिल करके फिर देश और प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेगी और जो विकास की एक गति चली है उस गति को और तेज करने का काम हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। सीएम साहब आपकी बात क्या सवाल है सिक्योरिटी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सिक्योरिटी को कम किया गया है, जबकि आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, पूर्व सीएम की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अनिल जी की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, इसका जिक्र क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा कहीं नहीं है किसी की सिक्योरिटी के साथ। जिसको प्रोटोकॉल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जहाँ पर भी जो एक नियम बना हुआ है उस नियम प्रक्रिया के हिसाब से जिस व्यक्ति को जितनी सिक्योरिटी की आवश्यकता